बच्चों, आज हम लोग चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे, सिंपल इक्वेशंस। ओके बच्चों, मैं जो चैप्टर्स लेकर आ रही हूँ बच्चों, वो सीरियल वाइज नंबर वाइज लेकर आ रही हूँ। अगर आप लोगों को किसी भी चैप्टर पर वीडियो पहले चाहिए तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना, मैं उस चैप्टर की वीडियो पहले ले आऊँगी। ओके, उस पर मैं पहले वीडियो बना दूँगी, ठीक है। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे। आप लोग बच्चे इसमें क्या क्या करने वाले हो, थोड़ा सा हम रिव्यू लेंगे सिंपल इक्वेशंस का कि इक्वेशंस होती क्या है, ऑलरेडी आप लोगों को पता है। अब व्हाट इक्वेशन इज, सॉल्विंग एन इक्वेशन एंड इट्स एप्लीकेशंस। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा रिव्यू लेते हैं। इक्वेशन क्या होती है बच्चों? इट इज़ अ कंडीशन ऑन अ वेरिएबल। बिफोर दैट वेरिएबल क्या होता है, आप लोगों को एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पता होगा, ठीक है ना। मैं यहाँ पर उसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे हम लोग कई बार लिखते हैं लाइक 2x + 3। ओके, बच्चों ये एक तरीके का एक एक्सप्रेशन है, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें क्या क्या चीज़ें हैं। जिसमें एक वेरिएबल है, इसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल। कोई भी एक्सप्रेशन जिसमें आप x, y, z, l, m, n, p ऐसे वेरिएबल्स लेते हो, ऐसे लेटर्स लेते हो, ऐसे अल्फ़ाबेट्स लेते हो, तो बच्चों वो क्या होते हैं, वेरिएबल। ओके, वेरिएबल क्या होता है बच्चों? अ वेरिएबल टेक्स ऑन डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू, बिकॉज वेरिएबल जो होता है वो चेंज होता रहता है, उसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है, उसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है। ओके, और ये जो 3 मैंने लिखा है ना बच्चों, ये क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट। ये कांस्टेंट क्यों है? बिकॉज इसकी वैल्यू फिक्स है। अगर मैं 3 बोल रही हूँ तो ये 3 ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर मैं बोल रही हूँ 2x, तो x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, x1 भी हो सकता है, x2 भी हो सकता है, x3 भी हो सकता है। बिकॉज x की वैल्यू यहाँ पर चेंज हो सकती है, इसीलिए वो वेरिएबल है। 3 यहाँ पर एज इट इज़ 3 रहने वाला है, तो ये क्या है बच्चों, कांस्टेंट। ओके, और इस x के आगे ये जो नंबर मैंने लिखा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, कोफिशिएंट, न्यूमेरिक कोफिशिएंट। ओके, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। वेरिएबल क्या है बच्चों, मीन्स समथिंग दैट कैन वेरी, जो चेंज होगा, उसकी डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होंगी, उसकी वैल्यू फिक्स नहीं होगी। और उसको हम कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, x, y, z, l, m, n, आप कुछ भी वेरिएबल को डिनोट करने के लिए आप ले सकते हो। और उस वेरिएबल से हम क्या करते हैं, एक्सप्रेशंस फॉर्म करते हैं। ओके, जैसे मैंने आपके सामने ऑलरेडी एक एक्सप्रेशन फॉर्म किया है 2x + 3, जिसमें मैंने वेरिएबल लिया है, कांस्टेंट्स हैं और न्यूमेरिकल कोफिशिएंट भी है। ओके, वेरिएबल्स को लेकर, कोफिशिएंट्स को लेकर हम एक एक्सप्रेशन फॉर्म करते हैं, ठीक है। और ये एक्सप्रेशंस कैसे फॉर्म किए जाते हैं बच्चों, बाय परफॉर्मिंग मैथमेटिकल ऑपरेशंस, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन। लाइक मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ दैट 4/x, x/4, t/4, 3/2m। ओके बच्चों, ये सब क्या है, ये मैंने मल्टीप्लिकेशन में लिए हैं और डिवीज़न में लिए हैं। ओके, ये सब क्या है, एक्सप्रेशंस हैं जिनको हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस के थ्रू बनाते हैं। ओके, और वैल्यू ऑफ एन एक्सप्रेशन दिस फॉर्म दैट डिपेंड्स अपॉन द चूजन वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। ओके, तो अगर मैं आपको बोलूँ कि इस जो मैंने ये फर्स्ट एक्सप्रेशन लिया था, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू का मतलब क्या होता है कि इसको यहाँ पर x की क्या वैल्यू हम पुट करें। ओके, जो भी इसकी वैल्यू होगी ना बच्चों, ऑफ कोर्स वो x के ऊपर डिपेंड करेगी। अगर मैं यहाँ पर x लूँगी 1 और मैं इस x की जगह अगर 1 पुट कर दूँगी तो मुझे मिलेगा 5। अगर मैं x लूँगी 2 और यहाँ पर x की जगह 2 पुट कर दूँगी तो मुझे मिलेगा 7। आप देख रहे हैं ना, जैसे ही मैं x का वैल्यू चेंज कर रही हूँ, मुझे y का वैल्यू डिफरेंट मिल रहा है। अगर सपोज़ मैं यहाँ पे लेती हूँ -1 तो मुझे मिलेगा 1। मेरे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है बच्चों, द चूजन वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, जो कि मेरा इस वाले पार्ट में क्या है, x। ओके, ये है बच्चों, ये जो ऑलरेडी आपको पता है। इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, इट इज़ अ कंडीशन ऑन अ वेरिएबल। ओके, इक्वेशन में बच्चों क्या होता है वो पढ़ते हैं हम आगे। चलो, व्हाट इक्वेशन इज़। ओके,
In an equation there is always an equality sign. Always remember बच्चों, कोई भी एक्सप्रेशन आप लिख रहे हो जिसमें इक्वल्स टू का साइन नहीं है वो इक्वेशन नहीं होगा. इक्वालिटी साइन क्या शो करता है कि द एक्सप्रेशन टू द लेफ्ट ऑफ द साइड, ओके, एंड टू द राइट ऑफ द साइन both are equal. Okay, suppose if I write a equals to b, it shows that, see, the left part is called left hand side, the right part is called right hand side. Okay, so both the sides are equal, means left hand side is equals to right hand side. ओके, इसको क्या बोलते हैं बच्चों? इक्वेशन. बिकॉज देखो यहाँ पे मेरे पास एक इक्वालिटी साइन है और इक्वालिटी साइन क्या शो करेगा कि वट एवर एक्सप्रेशन वी हैव ऑन द ईदर साइड, ओके, सो बोथ विल बी इक्वल. ओके, अब इक्वेशन अभी हमने पढ़ा इज़ अ कंडीशन ऑन अ वेरिएबल. तो वो क्या कंडीशन होती है बच्चों? सच दैट द टू एक्सप्रेशन इन द वेरिएबल शुड हैव इक्वल वैल्यू. ओके, सो जो हमारे पास दो एक्सप्रेशंस हैं उनकी वैल्यू जो होगी वो क्या होगी? इक्वल वैल्यू होगी. ओके, सो वैल्यू ऑफ द वेरिएबल क्या होता है? वैल्यू ऑफ द वेरिएबल फॉर विच द इक्वेशन इज सेटिस्फाइड इज कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ द वेरिएबल. ओके, सपोज मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल देती हूँ दैट 2x + 5 = 7. पहली बात तो बच्चों ये एक इक्वेशन है. ओके, ये इक्वेशन क्या है मेरे पास? इसमें लेफ़्ट हैंड साइड है, ये वाला जो पार्ट है ये क्या है? LHS यानी लेफ़्ट हैंड साइड, और ये वाला जो पार्ट है RHS यानी राइट हैंड साइड. इक्वेशन शो कर रहा है कि ये जो दोनों साइड हैं ये दोनों इक्वल हैं. ठीक है, x क्या है बच्चों? इसमें वेरिएबल है. तो दोनों साइड मेरे पास टू एक्सप्रेशंस हैं जिनकी वैल्यू इक्वल है. अब मुझे यहाँ पे बोला गया वैल्यू ऑफ द वेरिएबल. वैल्यू ऑफ द वेरिएबल का मतलब होता है बच्चों कि मैं यहाँ पे x की क्या वैल्यू पुट करूँ कि ये दोनों साइड्स इक्वल हो जाएं. ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करते हैं वो हम बाद में सीखेंगे. लेकिन अगर अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ कि अगर मैं x को 2 पुट करूँ तो मुझे x को अगर मैं 1 पुट करूँ, ओके, अगर मैंने x को यहाँ पे 1 पुट किया तो मुझे क्या मिलेगा? 7 = 7. तो देखो ना, LHS यानी लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड. ओके, सो ये क्या शो कर रहा है कि ये दोनों एक्सप्रेशन इक्वल हैं व्हेन x इज़ इक्वल्स टू 1, और वो x इक्वल्स टू 1 को ही हम बच्चों बोलेंगे सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन. ओके, सो वेरिएबल की वो वैल्यू जिससे वो इक्वेशन सेटिस्फाई होती है, जिससे हमें LHS और RHS इक्वल मिलते हैं, वही उस इक्वेशन का सॉल्यूशन होते हैं. ओके बच्चों, यहाँ पर भी मैंने आपको एक इक्वेशन दे रखी है 6x - 25 4x + 5. तो मुझे पता है कि ये क्या है? लेफ़्ट हैंड साइड. ये क्या है? राइट हैंड साइड. बोथ आर इक्वल बिकॉज वी हैव एन इक्वालिटी साइन हियर. ओके, अब ये दोनों एक्सप्रेशन सेम है. अब मैं इसको ऐसे लिखूँ या मैं इनकी साइड्स को चेंज कर दूँ, 4x + 5 6x - 25 ऐसे लिखूँ. बोथ आर सेम. ओके, सो बच्चों अब ये इक्वेशंस को कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं? ओके, एक एग्जांपल लिया है मैंने यहाँ पर. राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशंस. ओके, सो आपको यहाँ पर कुछ सिचुएशंस दे रखी हैं जिसको हमें इक्वेशन में कंस्ट्रक्ट करना है. तो आपको बच्चों कुछ नहीं करना है, सिंपली इसको फॉलो करेंगे हम लोग. हमें क्या बोला गया है? द सम ऑफ 3 times x and 11 is 32. ओके, तो आप वर्ड टू वर्ड फॉलो करो. द सम मतलब प्लस 3 times x मतलब x को कितने से मल्टीप्लाई करना है बच्चों? 3x. एंड 11 is 32 इस मतलब इक्वल्स टू, मतलब 3 times x + 11 is equals to 32. ओके, नेक्स्ट, इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 5 मतलब मुझे 5 सब्ट्रैक्ट करना है. किस में से करना है बच्चों? फ्रॉम 6 times अ नंबर. मैं लेट कर लेती हूँ कि वो जो मेरा नंबर है सपोज़ a है, एंड यू गेट 7. ओके, सो वो नंबर हमें यहाँ पे बच्चों लेट करना पड़ेगा. लेट नंबर बी a. ओके, थर्ड पार्ट करेंगे बच्चों. 1/4 of m is 3 more than 7. ओके, सो 1/4 of m मतलब
आपको क्या करना है 1/4 n। ओके, क्या है बच्चों, इस इक्वल लगाया मैंने, 3 मोर देन मीन्स +3, कितने से ज़्यादा है बच्चों, 7। ओके, और हम इसको कैसे भी एक और तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, मीन्स हमें अपना आंसर ऐसे देना है, m is 3 which is more than 7. Okay, now 1/3 of a number plus 5 is 8. Okay, so let number be, suppose m, so 1/4 of a number plus 5 equals to 8. ओके बच्चों, सो इस तरीके से हम लोग इक्वेशंस को कंस्ट्रक्ट करेंगे। ओके, सो बच्चों अब हम एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट करेंगे। सो कंप्लीट द लास्ट कॉलम ऑफ द टेबल। आप लोगों को इक्वेशन दे रखी है, वैल्यू दे रखी है, आप लोगों को बताना है कि वेदर द इक्वेशन इज सेटिस्फाइड और नॉट। अभी मैंने आपको बताया था कि जो भी x की वैल्यू है, अगर आप उसको इक्वेशन में पुट कर देते हैं और आपको अगर LHS और RHS दोनों इक्वल मिल जाते हैं, इट मीन्स वो वैल्यू उस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगी। ओके बच्चों, मतलब वो वैल्यू उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। ओके, सो चलो अब हम सॉल्व करेंगे। हमारे पास फर्स्ट पार्ट है x + 3 = 0, तो मैंने LHS में 3 रखा, 3 + 3 = 0। तो बच्चों ये तो नहीं है ना, 3 + 3 6, ये 0 के इक्वल नहीं है, सो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो ये सॉल्यूशन नहीं होगा। फिर मैंने x + 3 = 0 में x को 0 पुट किया, अगेन 0 + 3 3, 3 इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, तो x = 0 भी इसका सॉल्यूशन नहीं है। देन x + 3 = 0, x की जगह मैंने -3 पुट किया, +3 = 0, सो 0 = 0, इट मीन्स x = -3 इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। ओके, आप ऐसे आंसर दे सकते हो। सो आंसर इज़ येस। नाउ x 7 - 7 = 1, नॉट इक्वल्स टू 1। ओके, सो ये भी इसका सॉल्यूशन नहीं है। अब x को मैंने 8 पुट किया बच्चों, 8 - 7 = 1, येस 8 - 7 क्या आएगा 1, 1 = 1 मीन्स ये इसका सॉल्यूशन है। ओके, 5x = 25, x को अगर मैं 0 पुट करूँ बच्चों, तो लेफ़्ट में मुझे क्या मिलेगा 0, और 0 25 के इक्वल नहीं है। ओके, इसीलिए इसका आंसर क्या आएगा, नो। अब 5 × 5 क्या मिलेगा बच्चों, 25, बोथ आर इक्वल, सो येस x = 5 इज़ द सॉल्यूशन। नाउ 5 और -5 तो क्या आएगा बच्चों, -25, तो LHS RHS के इक्वल नहीं है, तो ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। अब -6/3 = 2, नो बच्चों आपको -2 मिलेगा, इसीलिए ये भी इसका सॉल्यूशन नहीं है। 0/3 = 2, 0/3 तो बच्चों क्या होगा 0, तो ये भी इसका सॉल्यूशन नहीं है। देन 6/3 = 2, सो येस ये दोनों इक्वल हैं, तो ये इसका सॉल्यूशन है। ओके, तो सिंपली आपको x का वैल्यू पुट करना है, अगर दोनों साइड्स इक्वल आ रही हैं तो वो उसका सॉल्यूशन है, अदरवाइज नहीं है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, चेक वेदर द वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट अ सॉल्यूशन टू द गिवन इक्वेशन और नॉट। सेम क्वेश्चन है यहाँ पर भी, चलो सॉल्व करेंगे इसको। मेरे पास इक्वेशन है n + 5 = 19 और n है बच्चों मेरे पास 1। तो मैंने यहाँ पे देखो, आप LHS पुट करके उसके बाद RHS चेक कर सकते हैं। मैं LHS और RHS को साइमल्टेनियसली सॉल्व करूँगी। ओके, सो n को मैंने 1 पुट किया। ओके, तो मेरे पास आया 6, 6 इज़ नॉट इक्वल्स टू 19, सो n = 1 इज़ नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। ओके बच्चों, इस तरीके से आपको पूरा आंसर देना है। ओके, चलो बी पार्ट लेते हैं अभी हम। 7n + 5 19, तो मैंने n को क्या पुट किया बच्चों यहाँ पर -2, तो कितना आएगा ये -14 + 5 19, तो ये क्या है बच्चों -9 = 19, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। सो क्या लिखेंगे, n = -2 इज़ नॉट अ सॉल्यूशन।
हम सी पार्ट करेंगे. 7n + 5 19. ओके, n क्या है बच्चों? 2. तो n को 2 पुट करेंगे. सो कितना आएगा? 14 + 5. सो 19 = 19. सो यस, इसका आंसर क्या आएगा बच्चों? यस, दिस इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन. नाउ डी, 4p - 3 13. ओके, और p क्या है बच्चों? 1. तो p की जगह मैंने 1 पुट किया, तो मुझे क्या मिलेगा? 4 - 3 1. ओके, और 1 तो 13 के इक्वल नहीं है, सो दिस इज़ नॉट अ सॉल्यूशन. ई पार्ट, 4p - 3 = 13. ओके बच्चों, सो -4 - 3 13. तो ये कितना मिलेगा? -16 - 3 13. सो -19 is not equals to 13, so not a solution. ओके, एफ पार्ट बच्चों, 4p - 3 = 13. p का वैल्यू क्या है यहाँ पे? 0. ओके, so 4 times 0 0. -3 is not equals to 13, so again this is not a solution. ओके बच्चों, सो अब हम नेक्स्ट करेंगे. सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय ट्रायल एंड एरर मेथड. ट्रायल एंड एरर मेथड का क्या मतलब है बच्चों? अभी पीछे क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी जो वेरिएबल था उसकी वैल्यू गिवन थी, तो हमने चेक कर लिया. अब हमें इसको ट्रायल एंड एरर मेथड से, मतलब 1 by 1 हमें डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करके देखनी है, और कौन सी वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी वही हमारा एक आंसर होगा. ओके, सो फर्स्ट वाले पार्ट से स्टार्ट करते हैं बच्चों. 5p + 2 17. सो लेट्स से कि मैं p को 1 ले लेती हूँ. ओके, सो मैंने 5 × 1 यहाँ पे पुट किया. ओके, सो 5 + 2 कितना आएगा बच्चों? 7. तो 7 तो मुझे 17 नहीं देगा. सो अब मैं p को ले लेती हूँ सपोज टू. आप नेगेटिव नंबर्स भी ले सकते हो, बट अगर हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी बिगर नंबर है 17, तो वो हमें ऐड करके ही मिलेगा. ओके, सो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? 5 × 2 10. ओके, और ये होगा 12. तो 12 तो 17 के इक्वल नहीं है, तो p = 2 भी हमारा आंसर नहीं है. अब हम लेंगे p = 3. ओके बच्चों, तो ये कितना है? 15 + 2 17. तो 17 = 17. ओके बच्चों, इसका मतलब कि p = 3 पुट करने पर ये जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई हो रही है. सो आंसर क्या होगा? p = 3. ओके, चलो अब सेकेंड वाला पार्ट करेंगे ट्रायल एंड एरर मेथड से. सो 3m - 14 = 4. ओके, बहुत सिंपल सी चीज़ है बच्चों. अगर मैं m को स्मॉलर नंबर पुट करूँगी तो मुझे नेगेटिव मिलेगा. ओके, चलो फिर भी हम 2 से स्टार्ट करते हैं. ओके, सो 3 × 2 6. 6 - 14 4. ओके, सो -8 is not equals to 4. तो m = 2 आंसर नहीं हो सकता. ओके, और अगर m = 4 लूँ मैं यहाँ पे, तो आप कुछ नंबर स्किप भी कर सकते हो, बिकॉज हमें दिख रहा है कि नंबर नेगेटिव ही जा रहा है. ओके, सो 12 - 14 = 4. मुझे क्या मिलेगा बच्चों? -2. वो भी 4 के इक्वल नहीं होगा. ओके, चलो अब मैं यहाँ पर m = 5 पुट कर देती हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा? 3 5 - 14 = 4. 15 - 14 = 4, यानी 1 = 4. नो, नॉट इक्वल्स टू 4, तो m = 5 भी नहीं है. अब हम m = 6 पुट करेंगे, तो 18 - 14 4. सो 4 = 4. सो यस, ये हमारा सॉल्यूशन है. मतलब अगर मैं m को 6 पुट करूँगी, सो मुझे मेरा आंसर जो है मिलेगा, और ये जो क्या है इसका सॉल्यूशन है. ओके बच्चों, सो इस तरीके से हम करते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड. चलो नेक्स्ट करेंगे. राइट इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. जैसे अभी मैंने आपको पीछे एग्जांपल्स दिया था, आपको सिर्फ स्टेटमेंट को फॉलो करना है और हमारे को आंसर मिल जाएगा. द सम ऑफ द नंबर्स, यानी मुझे क्या लेना है बच्चों? प्लस. किसका सम लेना है? x और 4 का, यानी x + 4.
इस मतलब इक्वल्स टू 9. चेक करें, द सम ऑफ नंबर्स x and 4 is 9. ओके. सेकेंड, 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y is 8. ओके, आपको ध्यान रखना है बच्चों, फ्रॉम y लिखा है, इसका मतलब y में से आपको माइनस करना है. ओके, सो 2 सब्ट्रैक्टेड मतलब 2 माइनस करना है. फ्रॉम y तो 2 माइनस y नहीं करना है, y में से इसको माइनस करना है. इस मतलब इक्वल्स टू 8. ओके. थर्ड, 10 टाइम्स मतलब बच्चों ये मल्टीप्लाई हो रहा है, सो 10 इंटू 8 इज इक्वल्स टू 70. ओके. द नंबर b डिवाइडेड बाय 5, तो b डिवाइडेड बाय 5 गिव्स यानी इक्वल्स टू 6, यानी गिव्स मतलब जो रिजल्टिंग नंबर होगा वो क्या होगा, 6. देन फिफ्थ बच्चों 3/4 कैसे लिखेंगे बच्चों, 3/4. ऑफ मतलब मल्टीप्लिकेशन और t मतलब यहाँ पे t आएगा. इस मतलब इक्वल्स टू एंड 15 मतलब 3/4 ऑफ t इज इक्वल्स टू 15. सिक्स्थ, 7 टाइम्स m तो मल्टीप्लाई होगा बच्चों, फिर प्लस, फिर 7 गेट्स यू मतलब इक्वल्स टू 77. ओके बच्चों, चलो नेक्स्ट करेंगे. 1/4 ऑफ अ नंबर x माइनस 4 गिव्स 4. ओके, 1/4 ऑफ अ नंबर x यानी 1/4 ऑफ x माइनस 4 गिव्स मतलब इक्वल्स टू 4. 8th, इफ़ यू टेक अवे 6 फ्रॉम 6 टाइम्स y, टेक अवे बच्चों माइनस, क्या माइनस करना है, 6. किस में से माइनस करना है, फ्रॉम 6 टाइम्स y. ओके, एंड यू गेट 60. देन इफ़ यू ऐड 3, तो मुझे क्या करना है, 3 ऐड करना है. किस में ऐड करना है, टू 1/3 ऑफ z, यानी 1/3 ऑफ z, यू गेट 30. ओके बच्चों, सो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे. राइट द फॉलोइंग इक्वेशंस इन स्टेटमेंट फॉर्म. तो जैसे अभी हमने पीछे क्वेश्चंस में हमें स्टेटमेंट दे रखा था और हमने इक्वेशंस कंस्ट्रक्ट किया था, अब हमें इक्वेशंस दे रखी हैं और अब हमें स्टेटमेंट फॉर्म में आंसर देना है. ओके, तो हम सिंपल, बहुत सिंपल लैंग्वेज में यूज़ करेंगे. p+4 लिख दे बच्चों सिंपल, या 4 एडेड टू p भी लिख सकते हो आप. सो p+4 गिव्स 15. ओके. सेकेंड, m-7 इक्वल्स टू 3. सो 7 टेक अवे भी लिख सकते हैं, 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम m भी लिख सकते हैं, और m-7 सिंपली भी लिख सकते हैं. तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम m इज़ 3. ओके. थर्ड बहुत ही ईजी है बच्चों, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स m इज़ 7. फोर्थ, यहाँ पे बच्चों डिवाइड हो रहा है. ओके, सो हम क्या लिखेंगे, m डिवाइडेड बाय 5 गिव्स 3. ओके. फिफ्थ, ये क्या है बच्चों, 3/5. ओके, अब हम इसको 3/5 भी लिख सकते हैं, और अब हम ये भी लिख सकते हैं 3 टाइम्स m डिवाइडेड बाय 5. आप ऐसे भी लिख सकते हो, और आप 3/5 ऑफ m भी लिख सकते हो. सो 3/5 ऑफ m गिव्स 6. अब यहाँ पे क्या है बच्चों, ये दो नंबर्स ऐड हो रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, 3 टाइम्स p, क्योंकि 3 और p मल्टीप्लाई हो रहे हैं पहले. सो 3 टाइम्स p, फिर ऐड का साइन है तो हम लिख देते हैं प्लस, फिर 4 गिव्स 25. सेम 7th में यहाँ पे 4 टाइम्स p -2 भी लिख सकते हो आप. ओके, और 2 टेकन अवे फ्रॉम 4 टाइम्स p, 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 4 टाइम्स p, कुछ भी लिख सकते हो आप. तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 2 टेकन अवे फ्रॉम 4 टाइम्स p गेट्स 18. ओके, लास्ट बच्चों 8th. सो p डिवाइडेड बाय 2 ऐसे लिख सकते हैं हम, या हाफ ऑफ p भी लिख सकते हैं हम. ओके, सो हाफ ऑफ p प्लस 2 गेट्स 8. ओके बच्चों, सो नेक्स्ट क्वेश्चन.
सेटअप एन इक्वेशन इन द फॉलोइंग केसेस। तो यहाँ पर भी हमें कुछ केसेस दे रखे हैं और हमें इक्वेशंस को कंस्ट्रक्ट करना है। इरफान सेज दैट ही हैज़ 7 मार्बल्स मोर देन 5 times the marbles Parmeet has. इरफान हैज़ 37 मार्बल्स, टेक m टू बी द नंबर ऑफ परमीथ्स मार्बल। तो बच्चों स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में सिर्फ वर्ड टू वर्ड आप फॉलो करोगे, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ओके, सबसे पहले तो जो हमें यहाँ पे कंडीशन दे रखी है हम उसको लेट कर लेते हैं। हमें क्या बोला गया है कि जो नंबर ऑफ परमीथ्स मार्बल है उसको हमें m लेना है। ओके, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेट नंबर ऑफ परमीथ्स मार्बल बी m। ओके, अब फिर से पढ़ते हैं। इरफान क्या बोल रहा है कि उसके पास 7 मार्बल्स ज़्यादा हैं, मोर मतलब बच्चों प्लस। ओके, 7 मार्बल्स ज़्यादा हैं, 5 times मतलब बच्चों 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, किसको मल्टीप्लाई करना है हमें, द मार्बल्स परमीत हैज़, परमीत के पास कितने मार्बल हैं, m मार्बल। ओके बच्चों, और इरफान हैज़ 37 मार्बल्स। ओके, सो इरफान क्या बोल रहा है बच्चों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारी इंस्ट्रक्शन क्या कंस्ट्रक्ट होगी, इरफान सेज दैट ही हैज़ 7 मार्बल्स मोर देन, तो मैंने 7 प्लस कर दिया, और किस में ज़्यादा है बच्चों, 5 times द मार्बल परमीत है, परमीत के पास जितने भी मार्बल हैं उसके 5 times से ज़्यादा, सो 5m। और जब टोटल करेंगे तो इरफान के मार्बल कितने होंगे बच्चों, 37। ओके, सो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ इरफान मार्बल्स, जो मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया है अभी कर देते हैं, नंबर ऑफ मार्बल्स इरफान हैज़। ओके, सो फिर से देख लें एक बार। इरफान सेज दैट ही हैज़ 7 मार्बल्स मोर देन 5 times द नंबर ऑफ मार्बल्स परमीत हैज़, एंड इरफान हैज़ 37 मार्बल्स। मतलब इसका जब टोटल हम करेंगे तो वो एक्चुअली में किसके इक्वल होगा बच्चों, 37 के। ओके, सो अब सेकेंड पार्ट करते हैं। Lakshmi's father is 49 years old. He is 4 years older than 3 times Lakshmi's age. Take Lakshmi's age to be y years. Okay. So हम यहाँ पे let कर लेते हैं that Lakshmi's age be y years. Okay. And Lakshmi's father's age (49 years). ओके, अब क्वेश्चन को पढ़ेंगे और इक्वेशन बनाएंगे बच्चों। लक्ष्मीज़ फादर्स एज कितनी है, ही इज़ 4 years ओल्डर, मतलब 4 साल बड़े यानी +4, ओल्डर देन 3 times लक्ष्मीज़ एज, यानी लक्ष्मी की एज कितनी है बच्चों, 3y। सो क्या कंस्ट्रक्ट होगा, 3y + 4 = 49। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आया है यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों। ओके, आपको सिर्फ वर्ड टू वर्ड फॉलो करना है। अगेन देखें एक बार, ही इज़ 4 years ओल्डर, यानी प्लस करना है आपको, किस में प्लस करना है, 3 times लक्ष्मी की एज में, और लक्ष्मी की एज कितनी है बच्चों, y। सो क्या होगा वो 3y, और लक्ष्मी के फादर की एज क्या होगी 49, मतलब जब आप LHS लोगे 3y + 4 तो वो किसके इक्वल आएगा बच्चों, 49 के। ओके, सो नेक्स्ट पार्ट, the teacher tells the class that the highest mark obtained by a student in her class is twice the lowest mark + 7. ओके, हाईएस्ट स्कोर हमें दे रखे हैं बच्चों, हमें लोएस्ट मार्क को L लेना है। ओके, सो चलो इसको सॉल्व करते हैं। लेट लोएस्ट मार्क या लोएस्ट स्कोर भी L। ओके, और हाईएस्ट स्कोर मुझे क्या दे रखा है बच्चों, 87। अब टीचर ने क्या बोला, द क्लास दैट द हाईएस्ट मार्क obtained by students in her class is twice the lowest mark + 7। ओके, +7 तो हमने कर दिया बच्चों, और twice the lowest marks मतलब जो L है उसका डबल लेना है यानी 2L, और हम इसको ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हाईएस्ट स्कोर दैट इज़ 87। फिर से देखें, द
हाईएस्ट मार्क क्या है हमारे पास इन हर क्लास इज़ ट्वाइस द लोएस्ट मार्क, ट्वाइस द लोएस्ट मार्क +7 एंड हाईएस्ट स्कोर इज इक्वल्स टू 87, सो इक्वल्स टू 87। ओके बच्चों, सो ये है इसकी इक्वेशन। नेक्स्ट करेंगे हम लोग फोर्थ पार्ट। इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस ईदर बेस एंगल, let the base angle be b in degree and remember that the sum of the angles of a triangle is 180 degree। ओके, सो यहाँ पर ये जो ट्राइंगल लिया है मैंने, ओके, ये ट्राइंगल है ABC। वर्टेक्स एंगल कौन सा होता है बच्चों? आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है, ये दो साइड्स इक्वल हैं, तो ये वाला जो एंगल होता है इसको हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स एंगल। ओके, और वर्टेक्स एंगल हमें क्या दे रखा है बच्चों, बी डिग्री। ओके, और हमें क्या बोला गया है, सॉरी, हमें बेस एंगल बी डिग्री दे रखा है, सॉरी बच्चों। सो ये जो साइड्स हैं, तो बेस एंगल क्या होगा हमारा, ये वाला। ओके, सो ईच बेस एंगल क्या है हमारे पास, बी डिग्री, और हमें क्या बोला गया है, द वर्टेक्स एंगल इज़ ट्वाइस ईदर बेस एंगल, तो बेस एंगल्स तो इक्वल ही होते हैं, तो ये होगा हमारा 2b डिग्री। ओके बच्चों, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करती हूँ। आइसोसेलेस ट्राइंगल की दो साइड्स इक्वल होती हैं, इसमें हम AB और AC इक्वल ले रहे हैं, और अगर दो साइड्स इक्वल होती हैं तो ये दो एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ओके, इसीलिए यहाँ पे ईदर बेस एंगल लिखा हुआ है। ओके, तो अब मैं यहाँ पे लेट कर लेती हूँ बेस एंगल्स B इक्वल्स टू B डिग्री। तो मैंने आपको क्या बोला कि AB और AC इक्वल हैं, तो ये दोनों एंगल्स क्या होंगे बच्चों, इक्वल होंगे। और अब हमें क्या बोला गया है कि जो वर्टेक्स एंगल है वो बेस एंगल का डबल है। ओके, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया वर्टेक्स एंगल, जो कि एक्चुअली में क्या है, 2b। ओके, अब मुझे बोला गया है सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री। हम सबको पता है कि ट्राइंगल्स के तीनों एंगल्स का सम, यानी A + B + C क्या होगा बच्चों, 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। ओके, सो A कितना है बच्चों मेरा, 2b, और B और C दोनों क्या होंगे, B डिग्री, क्योंकि दोनों बेस एंगल हैं। ओके, हम इसको ऐड करेंगे, 2 + 1 3, 3 + 1 4, सो 4 टाइम्स B इक्वल्स टू 180 डिग्री। आई होप आप लोग को ये ऐड करना आता है। जो B है वो B में ही ऐड होगा। ओके, जैसे लाइक टर्म्स ऐड होती हैं। ओके, सो यहाँ पे हमने इसको ऐड कर दिया है। ओके बच्चों, सो 4b इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये है इसकी इक्वेशन। ओके बच्चों, सो आज हम लोगों ने ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो थैंक यू।